नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ट्रिक देखेंगे कि इससे रिलेटेड इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, ये अलजेब्रा की एक ट्रिक है। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं इस ट्रिक पर बेस्ड, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे 1 से 2 सेकंड के अंदर। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, शुरू करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इस ट्रिक पर बेस्ड जो हैं कुछ सवाल आते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। पहले तो इनको मिटा दिए देता हूं, सभी को चारों जो कॉन्सेप्ट हैं, चारों को मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहला है इस तरीके का, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल दिया है इस तरीके का 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू डॉट डॉट डॉट। ये ध्यान रखना है, ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं 8। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। 1 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर बता सकते हैं। बस आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो भी यहाँ पे ये पैटर्न जो बन रहा है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनमें जो है मल्टीप्लाई का साइन है, गुणे का साइन है। अगर गुणा हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है तो उसका आंसर वही होगा जो यहाँ पे दे रखा है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। पहला टाइप ये है। अब दूसरा टाइप हम देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप ये है कि अनंत की जगह, इनफाइनाइट की जगह यहाँ पर n टर्म्स तक जा रहा होगा, n पदों तक अगर जा रहा है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहीं पे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 इंटू अंडर रूट 8 इंटू अंडर रूट, इस तरीके का आपको दिया है, इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है। इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है। बस इसका फार्मूला होता है, अगर इस तरीके का पैटर्न दे रखा है तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे a टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। क्या? 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। बस इतना आपको याद रखना है। बस इसका आंसर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको सवाल ये दे रखा है, तो इसमें एक ही जगह पे क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे जो है 8 है। अब 2 की पावर n रखेंगे। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब ये है कि ये 8 जो यहाँ पे दे रखे हैं कितनी बार हैं, देखिए 1 2 3 बार दे रखा है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7, और 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो आई होप ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा फार्मूला आपको याद रखना है। तो इसी फार्मूले पर बेस्ड एक और हम लगाते हैं सवाल, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 11 इंटू अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11। इस तरीके का अगर आपको सवाल दे रखा है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे? बस आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है फार्मूला इस क्या है, a टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। तो एक ही जगह पे यहाँ पे क्या है, 11 है। अब 2 की पावर n करेंगे। अब 2 की पावर n मतलब n ये कितनी बार 11 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो बस यही लगा देंगे, 2 की पावर n माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 अपान 2 की पावर 3। तो 11 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 में से 1 गया तो आ गया 7/8। तो आई होप इस तरीके के आप सवाल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 3 बार 11 हो, अगर इसी तरीके से यहाँ आगे भी मल्टीप्लाई हो जाए अंडर रूट 11 का, तो n की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, n की वैल्यू चेंज होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आप उनको सोल्व कर सकते हैं। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या है? अभी तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो साइन था वो गुणे का साइन था, मल्टीप्लाई का साइन था। अब हम इसको चेंज करते हैं। हम इसमें क्या कर देते हैं, साइन जो कर देते हैं वो प्लस का कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का कर देते हैं, और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके के सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस तरीके के सवालों को बहुत जल्दी आप सोल्व करेंगे। बस 1 सेकेंड के अंदर सवाल को देखकर तुरंत आप उसका आंसर बताएंगे। बस आप देखते रहिए। देखिए, इसी पर बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दे रखा है 12 और प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो भी दे रखा है, जो भी यहाँ पे आपको दे रखा है, उसका क्या करना है, क्रमागत उसके गुणनखंड कर लेने हैं।
कंजीग्यूटिव मल्टीप्लाई कर लेने हैं, मतलब क्रमागत गुणनखंड कर लेने हैं। इसके जब क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 4 तिचौक 12 होते हैं। हमने कहा क्रमागत करना है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इस ट्रिक को लगाने के लिए आपको इसके गुणनखंड करने होंगे, कैसे, क्रमागत गुणनखंड करने होंगे। देखिए क्रमागत का मतलब 3 के बाद 4, ठीक है, तो तिचौक 12 होते हैं, गुणनखंड कर लिए। अब जब गुणनखंड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बड़ा वाला गुणनखंड है वही उसका आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका आ चुका है 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे 12 की जगह अगर हम चेंज कर दें, कोई दूसरी संख्या कर दें, 12 की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं 42। देखिए 42 यहाँ पे हम कर देते हैं, तो बस हम वही लगाएंगे, इसके कंजीक्यूटिव जो है इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 सते 42 हो जाएंगे इसके क्रमागत गुणनखंड। और बस यहाँ पे प्लस साइन है तो हम हमेशा बड़ा वाला जो है, जो गुणनखंड बड़ा वाला होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया 7। तो इस तरीके से आप इन सवालों को लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर अगर 42 की जगह 6 होता, 42 की जगह यहाँ पे 6 होता तो क्या करते आप, 6 के गुणनखंड करते क्रमागत, 2 3 6। अब साइन प्लस का है तो हम 3 इसका आंसर लिख देते। और इसी पर बेस्ड हम एक और देखते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि प्लस की जगह अगर आपको माइनस दे रखा हो, फॉर एग्जांपल किसी में आपको दे रखा होगा यहाँ पर माइनस, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर प्लस दे रखा है तो जो भी हम क्रमागत गुणनखंड करते हैं उसका बड़ा वाला गुणनखंड उसका आंसर होगा। और अगर आपको यहाँ पर माइनस दे रखा है तो जो छोटा वाला गुणनखंड होगा, क्रमागत गुणनखंड करने के बाद जो छोटा वाला गुणनखंड आता है वही उसका आंसर होगा। तो बस देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये चिन्ह यहाँ पे चेंज कर देते हैं, माइनस है। अब इसका छोटा वाला गुणनखंड क्या है, 6 सते 42। गुणनखंड हमेशा क्रमागत ही करेंगे और जो भी छोटा वाला आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। और अगर यहाँ पे 6 होता तो इसके क्रमागत गुणनखंड होते 2 3 6, तो छोटा वाला आंसर होता 2। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये 4 कंसेप्ट थे, 4 टाइप के सवाल बनते हैं, मैंने चारों को इसमें बता दिया है। अब एक चीज़ यहाँ पे बनती है कि कभी कभी क्या होगा कि आपको क्रमागत गुणनखंड आप कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में आपको दे रखा है, ये सवाल आपको दे रखा है 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू आप बताइए, इसका मान क्या होगा। तो चलिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है बस। अगर यहाँ पे प्लस साइन दिया है तो आपको याद रखना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2a, बस इतना आपको याद रखना है, बस कुछ नहीं आपको करना है। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a, ए की जगह पे क्या है 7/2, तो बस 1 प्लस अंडर रूट 7 चौके 28 और 1 29/2। तो बस इसका आंसर ये आ चुका है। तो इसी क्रम में अगर यहाँ पे माइनस दे रखा है और उसके आप क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए आपको यही फार्मूले में आपको क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। अगर माइनस यहाँ पे साइन दे रखा है तो आप क्या करेंगे, उसी फार्मूले में जो मैंने प्लस वाले के लिए बताया था, प्लस वाले के लिए क्या बताया था 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, और इसी में हम माइनस कर देंगे माइनस का 1। तो बस इसी क्रम में अगर इसी का आंसर आपसे पूछा जाए, इसकी वैल्यू आप बताइए, तो बस इसमें क्या करेंगे, देखिए -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a/2, तो बस -1 प्लस अंडर रूट 29 7 चौके 28 और 1 29/2। तो इस तरीके से आप सवालों को लगाएंगे। तो चारों टाइप के मैंने आपको सवाल बता दिए हैं, तो आप ट्रिक भी बता दिए, तो आप इनको इस तरीके से सोल्व करेंगे 1 से 2 सेकेंड के अंदर। कौन कौन से टाइप बताए मैं एक बार आपको रिवाइज करा दिए देता हूँ। पहला टाइप मैंने बताया, अगर आपको इस तरीके का सवाल दिया है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इंटू डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसके लिए मैंने बताया जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, a की जगह पे जो भी हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 8 8 9 9 10 10 जो भी रखा है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर वही हो जाएगा। इसी क्रम में मैंने दूसरा टाइप आपको बताया था कि अगर a इंटू अंडर रूट a इंटू अंडर रूट a इंटू डॉट 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 n पदों तक, मतलब एक पर्टिकुलर पदों तक आपको दे रखा है, इतने पदों तक, 2 पदों तक, 3 पदों तक, जितने पदों तक ये संख्या दे रखी है, तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था a टू द पावर 2 की पावर n माइनस 1/2 की पावर n। ये फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसी क्रम में बताया था अगर ये गुणा का निशान की जगह प्लस का निशान हो, इस तरीके का आपसे सवाल पूछा जाए a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए मैंने ये बताया था कि इसके आप
गुणनखंड कर लीजिए, इसके आप क्रमागत गुणनखंड कर लीजिए और जो भी बड़ा वाला गुणनखंड होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे आपको दे रखा है 42, तो इसके क्रमागत गुणनखंड क्या होंगे 6 7 42 और बड़ा वाला इसका आंसर होगा 7, इसका आंसर हो जाएगा। एक ही जगह पे अगर आपको 6 दे रखा है तो इसके गुणनखंड क्रमागत करेंगे तो 2 3 6, बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी आपको सवाल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह आपको दे रखा है 30, तो 30 के गुणनखंड करेंगे 5 छक्के 30, क्रमागत गुणनखंड में बात कर रहा हूँ, तो बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह आपको दे रखा है 12, 12 के क्रमागत गुणनखंड करेंगे 3 चौके 12, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने बताया था प्लस वाला, अगर आपको साइन प्लस दे रखा है। और इसी क्रम में अगर आपको माइनस का साइन दे रखा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके का है -√a माइनस √... इन्फिनिटी तक, इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसके लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, बस इतना चेंज कर देना है कि इसमें जो है बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होता है, अगर माइनस दे रखा है तो छोटा वाला गुणनखंड आंसर होगा। फॉर एग्जांपल 42 दे रखा है, इसके क्रमागत गुणनखंड करेंगे 6 7 42, छोटा वाला आंसर। एक ही जगह पे 12 दे रखा है, इसके क्रमागत गुणनखंड करेंगे 30 चौके 12, छोटा वाला आंसर इसका आंसर हो जाएगा। ये एक ही जगह अगर आपको 30 दे रखा है, क्रमागत गुणनखंड करेंगे 5 छक्का 30, छोटा वाला आंसर आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक मैंने और बताया कि अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए जिसके आप क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, क्रमागत गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही जगह पे आपको मिल गया 7 11, इस तरीके की संख्या अगर मिल जाती है तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अगर प्लस दे रखा है साइन तो आपको लगाना है फार्मूला 1 + √1 + 4a/2, और इसी क्रम में अगर माइनस वाला यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है तो आपको लगाना है -1 + √1 + 4a/2। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें लगानी है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। बताइए कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।